बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछला वाला सबक आप लोग को याद है? क्या सबक था बताओ? मखारिज। मखारिज इसकी ये जमा है, इसका मुफरद क्या है? मखरज। मखरज इसका क्या है? मुफरद। और इसका माना क्या है? निकलने की जगह। सही है ना? फिर उसके बाद आपके सामने और कौन सी बात आई थी? दांतों के नाम आए थे। दांत कितने हैं? 32। दांत कितने हैं? दांत 12। और दाढ़ें कितनी है? 20। शाबाश। फिर उसके बाद जनाब हमने क्या बात बताई थी? मुतहर्रिक। मुतहर्रिक किसको कहते हैं? और साकिन किसको कहते हैं? शाबाश। फिर उसके बाद ये बताया था जोफिदान किसको कहते हैं? हाँ सही है ना? एक जोफे दान, इससे कितने हुरूफ निकलते हैं? 3 हुरूफ निकलते हैं। कितने? 3। सही है? नंबर 1 कौन सा? नंबर 2 अलिफ मद्दा। नंबर 3 या मद्दा। सही है ना? वाव अलिफ या, वाव मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा। ये डेस्क पीछे करो बच्चा। सही है ना? मखरज नंबर 1 कौन सा है? जोफे दान। जोफे दान किसको बोलते हैं? मुंह के अंदर का खला। मुंह के अंदर का खला बमाना खाली हिस्सा। अब ये कि खाली हिस्से के अंदर आवाज़ ठहरता नहीं है। आवाज़ क्या होता है? ठहरता नहीं। इससे कितने हरूफ अदा होते हैं? 3 हरूफ मद्दा। वाव अलिफ या, वाव अलिफ या। मखरज नंबर दूसरा। मखरज नंबर दूसरा कौन सा है? हाँ, अक्साए हल्क। इसके मुतालिक क्या बताया था? ये कौन सा हिस्सा है? अक्साए हल्क कौन सा हिस्सा? जो मुंह के करीब है, जो सीने के करीब है? हाँ, सीने के करीब है। इससे कितने हुरूफ अदा होते हैं? 2। कौन कौन से? हमजा हा। सही है ना? हमजा हा अदा करो। हमजा हा। देखो उंगली रखो यहाँ तो खुद ब खुद पता चल जाएगा, आवाज़ यहाँ आएगी। हमजा हा। देखो यहाँ से निकल है, नहीं निकल रहा है। यह है अक्सा हल्क। मखरज नंबर 3 कौन सा है? हाँ, वस्ते हल्क। वस्ते हल्क इससे क्या निकलता है? हाँ, उंगली रखो, बीच में रखो। आइन हा, आइन हा। फिर उसके बाद मखरज नंबर 3 कौन सा है? हाँ, मखरज नंबर 3 4 है ना? मखरज नंबर 4 कौन सा है? अदनाए। कौन से हुरूफ अदा होते हैं? गैन खा। सही है? मखरज नंबर 1 जोफिदान, इससे कितने हुरूफ अदा होते हैं? 3। कौन कौन से? वाव अलिफ या। अक्सा हल्क इससे कितने अदा होते हैं? हमजा और हा। मखरज नंबर 3 वस्ते हल्क इससे कौन से अदा होते हैं? आइन और हा। इसी तरीके से अदना हल्क इससे कितने अदा होते हैं? गैन और खा। सही है? उसके बाद चौथा पढ़ाओ नहीं, बताओ। हाँ, पढ़ाओ, आप लोग याद करोगे ना? हाँ, वक़्त भी कम है, मुकाबला सख्त है। वक़्त कम, मुकाबला सख्त। मखरज नंबर कौन सा बताओ? मखरज नंबर 5 कौन सा है? ज़बान की जड़ और लहात। ज़बान की जड़ ये ज़बान है। सही है ना? ये ज़बान की जड़ है। ये ज़बान की क्या है? जड़। और लहात साथ में आपको बताया था कौन सा वाला? हलक की तरफ नरम वाले जो हिस्सा है ये। सही है ना? ये ज़बान की जड़। फिर ज़बान की जड़ के बाद हमने आपको क्या बताया था कि ज़बान की जड़ के बाद 3 हिस्से हैं।
कितने हिस्से हैं? पहले वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? हाफा। दूसरे को और तीसरे को और चौथे को? ये जो जड़ है ना, इससे याद होगा, जड़ और लहात। ये जो जड़ है और साथ में लहात है, इससे कौन सा हर्फ अदा होता है? कॉफ। कौन सा? अरे मखरज का नाम बताओ। मखरज नंबर 5 कौन सा है? हाँ, जबान की जड़ और लहात, इससे क्या अदा होता है? खौफ नहीं होए, खौफ कहाँ होता है? खौफ। कैसे? खौफ। कैसे? खौफ। खौफ। सही है ना? ये आवाज देखो कहां से निकल है, खौफ। अब देखो इसके ऊपर साकिन करो, अक। देखो अक, पहुंचा नहीं पहुंचा? अक, खौफ। सही है ना? फिर जनाब मखरज नंबर 6 कौन सा है? मखरज नंबर जी, मखरज नंबर 6 कौन सा है? हाँ, एक बताए पता चले। काफ के मखरज से जरा नीचे करके क्या अदा होता है? हाँ, क्या अदा होता है? काफ। इससे जरा नीचे काफ। केफ नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है? केफ नहीं पढ़ना है। अच्छा, काफ। अक, थोड़ा सा नीचे, अक, अक। देखो ये काफ हो गया ना? क्या है? जबान की जड़ और लहात। जबान की जड़ और लहात, इससे क्या अदा होता है? काफ। और काफ किससे अदा होता है? उससे जरा नीचे हट के, इससे क्या अदा होता है? काफ। सही है ना? साकिन करो, अक, अक, थोड़ा सा नीचे, अक, काफ। सही है? बस ये 7 काफी है नहीं? ये आप लोगों ने मुझे फरफर सुनाने।